गुड इवनिंग एवरीवन, सबको नमस्ते। आज हमारा स्पेशल एपिसोड है 111 और इस एपिसोड में हमारे पास बहुत ही स्पेशल दंपत्ति हैं, मिस्टर एंड मिसेस बैरागी, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। और ये उस देश के उस कोने में स्वच्छता अभियान से जुड़कर अपने आप ही इतने सालों से बिल्कुल चुपचाप काम किए जा रहे हैं। और जब थोड़े दिन पहले इनके बारे में पढ़ा तो ऐसा लगा कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको वेंसडेज फॉर वेस्ट वॉरियर्स में आना ही चाहिए। इसलिए आज हमने इनको इनवाइट किया और उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का स्वागत है और जितने भी लोगों ने आज एपिसोड ज्वाइन किया है उन सबका भी स्वागत है। सो सबसे पहले मैं पूछूंगी, सुरेंद्र जी और आशा जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आपने ये सोचा कि आप ये स्वच्छ भारत के बारे में कुछ करना चाहते हैं। आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? जी। सुरेंद्र बैरागी रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। और ये श्रीमती आशा बैरागी। और हम दोनों ने एक तो 2016 में प्रधानमंत्री जी जो हैं मोदी जी, वो लाल किले के प्राचीर से उन्होंने एक आग्रह किया था लोगों से कि आप लोग ये सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए हम क्या छोटी छोटी टोलियां बना करके हम घर घर में कुछ इसके लिए इनोवेटिव कर सकते हैं क्या। तो हमारे दिमाग में उनके भाषण से दिमाग में आया कि मैंने इनसे चर्चा किया कि हम हमारे पास कपड़े तो हैं नहीं, तो पुराने कपड़े जो थे वो साफ सुथरा थे, उनको जो वेस्ट था उसको मैं इनसे कहा कि आप इसको सील करके कपड़े का थैला बना सकती हैं क्या। तो ये बोले कि ठीक है कर सकते हैं। तो हम लोगों ने रात में ही जैसे सुबह उन्होंने 8 बजे वो लाल किले से बोला उन्होंने, तो हम लोगों ने उसको अमल में लाने के लिए शाम से ही लग गए। और फिर उसके बाद रातों रात हम लोगों ने कम से कम 40-50 थैला जो है वो हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब तैयार कर लिया, फिर उसके बाद भाषण उनका फिर से सुना कि अब ये बन गया है, इसको कैसा करना। तो उन्होंने एक बोला था कि एक छोटी छोटी सेवा टोली बनाई है। जो टोली जो है वो बाजार जा करके आग्रह पूर्वक लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक न चलन में न आए, ऐसा करके उनसे आग्रह करें। और उनके बदले में हम ये आग्रह पूर्वक उनको थैला दें, कपड़े का थैला। तो कपड़े थैला ऐसा अब भाषण में उन्होंने किया। तो बोला, तो हमने उसको सुबह में जाकर के हम हमारी टोली थी 10-20 लोगों की, बच्चों की टोली है। शाखा जाते हैं तो शाखा की टोली है। तो वो टोली हम लोगों ने इन्होंने बनाया। और हमारी टोली जो है वो बाजार में जाकर के सबको आग्रह पूर्वक वितरण किया। फिर ये आग्रह किया तो अब लोगों ने ये अच्छा इसको रिस्पांस मिलने लगा। एक बाजार जो है हमारे आसपास के एक बाजार है जो नहरपारा का बाजार बोलते हैं, वो रेलवे स्टेशन से जो लगा हुआ है, तो वो बाजार को हमने सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बाजार हम लोगों ने अपने दम पे किया था। हाँ, बढ़िया। और आज आज जो है उस बाजार में, अब सरकार की तो मंशा रहती है, अब पता नहीं कैसे यहाँ की सरकार या जो भी सरकार रहती है, हम आग्रह पूर्वक जागरूकता कर सकते हैं। तो ऐसा करके हम लोगों ने इसको किया। ऐसा करके हम थैला वाला जो कार्यक्रम है वो किया हमने। दूसरा प्रकल्प हमारा ये थैला वाला तो चल ही रहा था। फिर दूसरा प्रकल्प हम लोगों ने 2019 में 16 से 19 3 साल हमने कपड़े के थैले का जो है कॉन्सेप्ट वो किया। और उससे बहुत कुछ बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के थैले जो हैं वो कम हुए हैं। पूरे बंद नहीं हुए, एक बाजार को हमने फ्री किया था, बाकी पूरे बाजार में तो चल रहा था लेकिन कम चल रहा था। उसको देखते हुए रायपुर नगर निगम ने हम दोनों को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाने के कारण हम जहाँ जाते थे हम लोगों को जागरूक करते थे। जागरूक करने के बाद में हम लोगों को आग्रह करते थे कि ऐसा
सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए खतरा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा है। हम इसको अपने चलन में आने से रोक सकते हैं। कपड़े का थैला हम घर बाजार जाए तो लेकर के आए। फिर उसके बाद 2019 की बात है, मैंने हमारे घर में माता जी का एक जन्मदिन का कार्यक्रम था। तो माता जी जो है वो पेंशनर हैं। उनके पेंशन से 50 लोगों के बर्तन का हम लोगों ने अपने घर से शुरुआत की। अपने घर से शुरुआत ऐसे की कि माता जी बोली कि अब किराया भंडार से तुम लेके आओगे और फिर उसके बाद में डिस्पोजल यूज करोगे, तो ये कचरा होगा और कचरा होने के बाद में फिर ये शुद्ध भोजन हमको मिल नहीं सकता। तो मैंने कहा अम्मा जी हम ऐसा करते हैं, हमारे परिवार के जो 50 लोग आएंगे उनके लिए कम से कम थाली लोटा गिलास हम स्टील के ले आते हैं, और बनाने के लिए तो हमारे पास घर में बर्तन है। तो हम लोगों ने उस 50 लोगों के परिवार से शुरुआत की बर्तन बैंक की। जो आज जो बर्तन बैंक जो है, आज 50 लोगों से शुरुआत करने के बाद में ऐसा रिस्पांस मिला लोगों से कि लोग जो है उसको उपयोग करते हैं। और उसके बदले में मैं उनसे ना तो रुपया लेता, ना तो कोई खर्चा लेता, किराया नहीं लेता। मैं बस उनसे आग्रह करता हूं कि आप लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के थर्मोकोल के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग बंद कर दो। ऐसा संकल्प लेकर के हम सभी उसको चलन में आने से रोक सकते हैं और शुद्ध भोजन हम सात्विक भोजन हम कर सकते हैं। ऐसा करके हम लोगों ने उनसे आग्रह करके ऐसे 50 लोगों से बर्तन का शुरुआत हुई है। आज बैठा करके खिलाने के लिए पारी पारी से हम लोग जो बनाने से लेकर के उनको परोसने तक खिलाने तक हमारे पास पूर्णतः 1000 लोगों का बर्तन व्यवस्था हो गया है। जो 1000 लोगों के बर्तन जो हैं वो आज हम सभी हमारे आसपास मन कब प्रफुल्लित होता है, मन कब खुश होता है जब कोई अपने घर का कोई व्यक्ति खो देता है, मृत परिवार रहता है और उनके लिए मृत्यु भोज के लिए हमारा बर्तन का उपयोग करता है। और उस दुखी परिवार जो है उन वो ये कार्यक्रम में ले जाता है और संकल्प पूर्वक उसको उपयोग करके और हमको वापस करता है। तो ये मन बहुत प्रफुल्लित होता है। हम सब इसके लिए बहुत खुशी होते हैं कि कहीं ना कहीं हम 2 लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं, 2 या 3 लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। इस ये लक्ष्य है कि प्लास्टिक मुक्त भारत जो है उसके लिए हम काम कर रहे हैं और लोगों को शुद्ध और सात्विक भोजन प्राप्त हो रहा है। तीसरा लक्ष्य ऐसा होता है कि इस बर्तन को धोने में जो बर्तन वाली जो लगती है, जो काम करने वाली लगती है, उसका एक भरण पोषण, उसका एक रोजगार चल रहा है। ऐसा करके हम बर्तन बैंक आज रायपुर नगर में कम से कम 1000 लोगों के बैठ के बर्तन भोजन खाने की व्यवस्था है। ऐसा करके हम लोगों ने ये दूसरा प्रकल्प हुआ। तीसरा प्रकल्प हम लोगों ने ऐसा किया कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, नारियल फूटता है, नारियल फूटने के बाद में प्रसाद जो है सब खा लेते हैं, लेकिन उसका जो पोटली होता है, उसके खोल जो होते हैं वो उसको वापस उन्होंने फेंक देते हैं। तो उस नारियल के खोल को बैठे बैठे आरती के बाद में मंदिर में बैठने के बाद में मेरे दिमाग में आया कि इसका तो बहुत अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं। तो मैंने उस छोटे छोटे नारियल के टुकड़े को उठा करके उसके बर्तन बनाया। जैसे कटोरी बनाया, तो कटोरी को जो लेकर के मैंने छोटे छोटे गुमटियां वाले, जो गुपचुप है, गटपट है और चाट है, ऐसे लोगों को मैंने उनको निशुल्क वितरण किया। ऐसा निशुल्क करने के बाद में कुछ लोग चलन में लाए और फिर लोगों को तो आदत पड़ी हुई है कि यूज एंड थ्रो, हम कौन धोएगा इसको, ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो मन में दुखी होती है। लेकिन मैंने उनसे आग्रह करता हूँ कि भैया आप करोगे तब देश स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। हम स्वस्थ भोजन जो है शुद्ध खाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारे आसपास स्वच्छ रहेगा।
ऐसा स्वच्छ भारत मिशन में हम लोगों ने इसको जोड़ा। इसके बाद में हमने एक पर्यावरण की दृष्टि से हम लोगों ने बीज बॉल बनाया। बीज बॉल ऐसा बनाया है जो मिट्टी के बीज बॉल में हमने खाद और बीज, ऐसा नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, ऐसा जो ऑक्सीजन देता है, ऐसे पेड़ों का बीज को जो है हम बॉल में बना करके बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी यात्रियों को दिया कि जहां आपको खाली दिखे वहां पर आप इसको फेंक दीजिएगा बारिश के समय में। तो ये पौधा बीजारोपण के साथ में ये पौधारोपण होगा, पौधारोपण होगा तो ये वृक्षारोपण होगा, वृक्षारोपण होगा तो हमें इससे ऑक्सीजन प्राप्त होगी। और जो भूतकाल में हमने जो जितने भी पेड़ काटे हैं उसको वर्तमान में हम सुधारते हुए, भविष्य की चिंता करते हुए हम उसको, पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसे ऐसे कृत संकल्पित होकर के हम लोग ने यह काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जी अ, जब आपने ये पहली बार बोला कि आपने जिस दिन ये सुना प्रधानमंत्री का आह्वान कि जी। आप लोगों को कुछ करना चाहिए, और आपने रातों रात आशा जी से कहा कि थैली बनाओ, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी हम्म। कि आपने भी वो भाषण सुना, और रातों रात कैसे आपने कहाँ से आपके अंदर वो मन में वो प्रगाढ़ क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से डेडिकेशन कि हाँ मैं ये जरूर करूंगी, वो कैसे आया, उसकी कर लूंगी। जी, कहानी है, वो बताइए। मैं पहले से जी जी पहले से मैं सिलाई करती हूँ, तो एक आदत सी पड़ गई थी कि सिलाई करना है तो कितना करना है एक दिन में। हाँ। ये मेरे को, अब हम दोनों जब देखे तो बात की कि हम लोग कर सकते हैं क्या करके, तो हमको लगा नहीं हम लोग कर सकते हैं। अब जितना भी काटे हैं, और मैं सिलाई जितना देर तक कर सकते, रात को 2:30 बजे तक पहले दिन करके देखे हैं। वाह। रात को 2:30 बजे तक इतना बना सके, जितना बना सके, कि दूसरे दिन हम लोग बच्चे लोग को इकट्ठा किए अपने सेवे टोली, तो 30 लोग इकट्ठा होके ये देना शुरू कर दिए। अब मैं भी साथ में गई थी देने के लिए। और हर एक कि मेरे काम, मेहनत का फल कैसे होता है बाजार में जाके मैं भी देखूं। हाँ। जी हर एक काम में मेरे साथ रहती है, जी कंधे से कंधा मिला करके, और इसके बगैर मैं अधूरा हूँ। बहुत बढ़िया। ऐसा। अच्छा जी, कि आपने तीन, हाँ। मतलब सुरेंद्र जी और आशा जी, आप लोग, आपने कहा कि 3 साल तक आपने कपड़े के थैले बना के ये आप करते रहे, और एक जी। बाजार को पॉलिथीन या सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कर दिया। तो एक ये 3 सालों में आपने कितने थैले बनाए होंगे? लगभग लगभग हम लोगों ने 3,500 से 4,000 के थैले जो हैं वो बना करके हम लोगों ने बांटा है उसको। पूरे 3 साल में? हाँ, 3 साल नहीं, वो लगभग लगभग ना, हम रोज ही बनाते थे ना, तो रोज ही बांट देते थे, गिनते पचास नहीं सौ थे। 50 100 ऐसा बना करके, ऐसा वो ज्यादा ही होगा, एक अनुमानित मैं बता रहा हूँ आपको। लगभग लगभग बहुत सारे हम लोगों ने बनाया है। संख्या संख्या नहीं बता सकूंगा मैं, लेकिन ये है कि अधिकाधिक हम लोगों ने बना करके वितरण किया है उसको। रात को 8 बजे खाना वाना खा करके जब मैं बैठती थी सिलाई, तो रात को 2:30 बजता था। तो हाँ। अनगिनत बने रहता था, जब हम लोग थैला लेते थे तो एक एक बच्चे खा के 50-50 रहता था, हाँ। और गिनती नहीं करते थे, मतलब ऐसे ही दे देते थे। हाँ। आपने बहुत, जी, मतलब 8 बजे से 2:30 बजे तक आपने हर दिन ये काम किया है। रात के 2:30 बजे तक। आपको जी 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 सादर प्रणाम, मुझे बहुत बहुत ही बहुत। जी। और हर रोज रात को खाते थे, और वो दिन में भी पूरा करती थी थैला। और जी सुरेंद्र जी, और मैं बताना चाहूंगी कि आप दिन में ऑफिस जाते हैं, ये आपका जी। पर्सनल काम नहीं है, आप उसके बारे में भी थोड़ी बताइए, आपकी दिनचर्या के बारे में। हाँ, मैं सवेरे, वैसे 5 बजे मैं सुबह उठ करके, और 6 से 7 बजे तक हमारी शाखा होती है। मैं संघ का एक स्वयं सेवक हूँ। तो 6 से 7 हम शाखा जाते हैं। आने के बाद में अपना जो दिनचर्या है, 9 बजे मैं पंचिंग करके
9 बजे ड्यूटी ऑन हो जाती है, शाम 6 बजे तक हम लोग घर आ जाते हैं। और मेरे साथ साथ मेरे बच्चे और मैं और ये हमारी सेवा टोली, हम सभी लोग एक साथ मिल करके 8 बजे यहाँ एकत्रित होते थे। और हो करके अब लोग आज के जमाने में मोबाइल खेलने में समय व्यतीत करते हैं और टीवी देखने में व्यतीत करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे और श्रीमती जी, हम सभी उस समय का उपयोग करते हुए ऐसा काम किया हम लोगों ने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मोबाइल से खेलते हैं लोग और टीवी देखकर जो समय की बर्बादी होती है उससे ये देखिए। हम जब देश सेवा की बात करते हैं तो लोगों के मन में सबसे पहले आता है सैनिक, लेकिन हर कोई जी नहीं बन सकता और हर किसी को जी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देश सेवा के और भी बहुत सारे तरीके हैं और आपने ये बहुत दिखा दिया है कि और कौन से जी तरीके से हम देश सेवा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत जी। कोरोना धन्यवाद काल में। आपका। हाँ। और कोरोना काल और ये भी याद दिला रही है तब कोरोना काल था। कि कोरोना काल था, बहुत विकट परिस्थितियां थी। Yes, तो उस समय आ, हम बहुत सारे लोग किए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम ही लोग किए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में रायपुर में हम, हमारा परिवार, हम लोगों ने ऐसा किया कि हम घर रातों रात बना करके, मास्क बना करके, सुबह में, जैसे उस समय बाजार में काला बाजारी चलती थी मास्क की, जी उस समय हम लोगों ने निशुल्क वितरण किया और लोगों का कोरोना फैलने से हम लोगों ने बहुत कुछ मदद की। बहुत। उसमें सेना के जवान, आपके जो स्वास्थ्य कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे। और मैं उस समय मेरे को बहुत दुख होता था जब घर से निकल करके जो भिक्षावृत्ति के लिए लोग निकलते थे ना, तो भिक्षावृत्ति भी उनके लिए, पेट के लिए बहुत जरूरी था। उस समय शुरू शुरू की बात है। तो मैंने देखा एक ट्राई साइकिल में एक अपाहिज जो है वो बगैर कोरोना को डरे हुए वो बाजार निकल गया। अब बाजार निकला है तो मैंने उसको देखा, मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे उस समय। मैं देखा कि अरे भाई, इनका पेट भी पालना जरूरी है और इनको स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान देना है। तो हम लोगों ने ना ऐसे लोगों को भी पूरा मास्क का वितरण किए। और मास्क के वितरण के साथ साथ हम लोगों ने रायपुर में पहला ऐसा एक, हम लोगों का परिवार था जो फेस शील्ड मास्क जो है वो फैक्ट्रियों में बनता था, वो हम लोगों ने यानी घर में बना करके और रात रात भर ये पूरा उनको सिल करके फेस शील्ड मास्क को वितरण किए हैं हम लोग निःशुल्क। बहुत ऐसा हम लोगों ने उस समय भी बहुत काम किया। बहुत ऐसे हमारा एक सेवा का प्रकल्प चलता है, आज भी हम लोगों ने सेवा के साथ साथ ऐसा काम करते रहते हैं पर्यावरण की दृष्टि से। जब हाँ फेस शील्ड मास्क के जो कटिंग होता था तो हम लोग वीडियो उसमें बना के रखे हुए हैं। ऐसे लगता था मैं कब बना पाऊंगी कि नहीं, ये मन में चिंता, संभावना था। चिंता लगी रहती लेकिन है। रातों रात मैं उसको तैयार करती थी और दिन में भी तैयार करती थी, तो मानो वो हमारा चावल का चुंगड़ी भर हो जाता, ओ। चावल की चुंगड़ी, हाँ। बोरी सॉरी। ऐसे हो जाता था, सिलते सिलते पता ही नहीं चलता टाइम का। और मैं बनाते जा रही हूँ, एक मशीन की जगह में दूसरा मशीन ले ली, फिर मेरी छोटी वाली बहन को बैठाई उसमें, हम दोनों मिल के बनाते थे। बहुत बढ़िया। आशा जी, ये बताइए, आपने वो फेस शील्ड मास्क, क्योंकि उसके पहले तो हमको पता ही नहीं था ना कि ये क्या होता है, तो आपने वो कहाँ से क्या होता है पता ही नहीं था, देखे ही नहीं थे। कहाँ से सीखा आपने? वो यूट्यूब हाँ से? कैसे जी सीखा? नहीं, जी नहीं। हाँ, कैसे सीखा? बैरागी जी काट के दिए, इतने बड़े रहना है सिर में नाप करके, तो मैं उसको पहन के भी देखती थी कितना बड़ा बनेगा। फिर हाँ। उसका साइज देख के जब काटे रहते थे उसी साइज की इलास्टिक लगा के उसको बनाती थी मैं। हाँ। मैं अपना खुद पहनती थी, उसको पहन के देखती थी कि कैसे होगा ये। बैरागी। लोग बताते थे कि इसको, हाँ, मैं हाँ। बता रहा हूँ ये प्रेरणा कहाँ से मुझे मिली। तो मैं देखता था कि ये प्लास्टिक के जो अपन जो एसी के जो पर्दे होते हैं, प्लास्टिक के पर्दे मोटे वाले, हाँ। तो मैंने उसको देखा तो ये, अब इसमें तो ना तो हवा आएगा ना कुछ कीटाणु भी आएगा, तो हम लोगों ने उसको ना ऐसा ढकने का सोचा।
मैं ध्यान दिया कि ऐसा ढक देंगे और इसको हम प्लास्टिक से बना करके इसको हम उसमें यूज कर सकते हैं। हाँ, नीचे से सांस भी चल जाएगा, ऐसा करके मतलब बंद रहेगा और यहाँ पे मास्क। थर्मा और ये थर्मा थर्म मतलब वो करके हाँ मैंने बनाया उसको। बना करके एक पहले देखे हम लोग, फिर ऐसा लगा कि नहीं, हाँ बन सकता है, बहुत बढ़िया बन सकता है। मैं उसको बना करके हम लोगों ने करीबन करीबन उसको 1,000 पीस बना करके हम छिपा लोगों ने वाला उसको रखी हूँ अभी निःशुल्क कहाँ पर है? ये रखी हाँ, तो ला के दिखाओ एक बार, है जरूर। ना? तो उसको हम लोगों ने बना करके उसको सभी को वितरण किया था और जी। आज भी और रखी है आज भी हम लोगों ने ऐसे सेवा के प्रकल्प में हम मैं तो नहीं बोलता, हम दोनों मिल करके आज भी हमारा जो मन रहता है कि हम देश को भविष्य में पर्यावरण की दृष्टि से हम कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ऐसे हम प्रकल्प चलाते रहेंगे और आगे भी हम जैसे मान लो कुछ कुछ चीजें हैं उसको देख करके हम लोगों से भी प्रेरणा लेंगे। हमारे ही काम से हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, लोगों से प्रेरणा लेते हुए हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे और करेंगे उसको कि स्वच्छ और सुरक्षित कैसे रहेगा। बिल्कुल। ये देखिए, पहन करके दिखा दो। हाँ, दिखा दो, ऐसे ही दिखा दो। हम्म, ये ये छोटा है ये देखिए। ये छोटा साइज है हाँ, बच्चे लोग का ओ अच्छा। ये अच्छा। ऐसा बनाए थे हम लोगों ने। हाँ, ऐसा अच्छा ये अच्छा। देखा ये देखा। ओके ओके ओके। हाँ। ऐसे ये बच्चे लोग के साइज का है इससे हाँ, बड़ा बड़ा साइज तो बनाई थी ऐसा जो ऐसा यहाँ तक हाँ। जो यहाँ तक से आ सकता था ऐसे ही बनाई थी देखिए और देखिए। सिलाई भी करती थी और हंसती भी और बनाती भी थी क्योंकि वो हाथ भरे रहता था तो बैरागी जी, तो ऐसा आप लोगों को हम सिर्फ पर्यावरण संरक्षण नहीं के बारे में नहीं, हम आपको इनोवेटर भी बोल सकते हैं। इनोवेटर वो क्रिएटिव आइडिया लगा के नई नई जी खोज और नई नई वो करता है, तो आप लोग वो भी हम्म, हैं और कितना कुछ कर रहे हैं आप लोग। हमको आपसे हम्म, सीखने मिल रहा है। हम हमेशा सोचते हैं कि अरे जब ये हो जाएगा तब हम कर सकते हैं, जब हमको वो साथ मिल जाएगा तब हम कर सकते हैं, हम अगले महीने चालू जी करेंगे हम। लेकिन हाँ, आपके जो वो टलता जाता है। वो टलता जाता है, लेकिन आप सचमुच बहुत ही हम सब लोगों के लिए प्रेरक हैं कि आपने सुना, सोचा और किया, बस कोई गैप नहीं था। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद। और जी हमारे साथ हाँ पूरे जी भारत से काफी सारे लोग अम्मा जी अलग भी अलग साथ जगह में से जुड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि अब हाँ आप दिखाएं जी कि आपने वो हाँ अगर आपके पास है जो आपकी बनाई हुई चीजें, तो उनका एक एक सैंपल भी जी दिखाएं। हाँ और फिर जी। हम लोग। ये यस। ये 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 नाम वॉल लैंप है। ये नारियल के वॉल लैंप है, जो खोटली जो होता है ना, खोल होता है, अच्छा। उसका बनाया है मैंने, बहुत है बढ़िया। नहीं? ये बेस्ट से बेस्ट है ये। और दूसरा ये ये जो है अपन झूमर है, झूमर बोलते हैं, दीपावली में जो झूमर लगता है ना, हाँ जी। ये है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये सर, हाँ, ऐसा। तो अपन ये झूमर दीपावली में ये भी बेस्ट से बेस्ट बना है। मतलब बल्ब बल्ब तो लगेगा वैसे। हाँ जी। ऐसे और चांद ये ऐसा गणपति है। बहुत सुंदर। बहुत। हाँ, और और इसी में ही ऐसे जो है, ये जो है कटोरी बन जाता है जिसमें कि गुपचुप गटपट और कुछ कुछ हम लोग खाते हैं। हमारा देश जो है ऋषि मुनियों का देश है। ऋषि मुनि जो पहले जो है वो यही नारियल के बर्तन में ही यूज करते हुए उसको उपयोग करते थे, शुद्ध और सात्विक। आपने ऐसा। तो मुझे बताया था जब आप लैंप दिखा रहे थे, झूमर, आपने कहा था कि वो जो नारियल हम्म, की खोल है उसको जोड़ने वाली जो रस्सी है वो भी नारियल की रस्सी है। नारियल जी हाँ, हाँ। नारियल की है यस। ये नारियल के ही रस्सी है, ये देखिए, सो ये जो दिख रहा है। आपने आपने ये इसमें से जो नारियल का खोल काटा, नारियल की हाँ रस्सी सब, आपने वो जोड़ा कैसे? आपने क्या हाँ, मशीन? इसमें इसमें जोड़ने के लिए एक केमिकल तो मुझे यूज करना पड़ा इसमें। हाँ। कुछ थोड़ा मोड़ा जो है केमिकल यूज किया।
और जैसे मान लो कुछ फेविक्विक वाला होता है, उससे जोड़ने के लिए किया, और कुछ जो आइटम है इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो सबको लिया। और इसमें एक आपका खीला, छोटा खीला, ये सब यूज करते हुए मैंने उसको बनाया, स्टेपल वगैरह करते हुए हाँ, बनाया है उसको मैंने। और मैं बताऊं बताइए। अम्मा जी हमारे साथ दी है कोरोना कोरोना काल में। जरी का मास्क जो बड़े लोग जैसे उपयोग कर सकते हैं, उस टाइप से भी अम्मा जरी से, सिल्वर जरी, गोल्डन जरी से भी बनाई है। वो फैशन 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 के वाला, नाम से। जो फैशन में यूज करते हैं ना, जैसे वॉक करते हैं, तो अब उस समय चलन था कि कोरोना चल रहा था, हाँ, तो शादी मास्क वादी के में, शादी साथ में उनको रैंप करना है। शादी। तो रैंप करने के लिए उनके लिए भी ना वो बनाई। क्रूसिया से क्या सीधा करके उनके लिए भी मास्क बनाए थे इन्होंने। और जैसे ज्यादा हो जाता था कपड़ा, तो अम्मा सुई धागा से, जब मैं सिलाई कर रही हूँ और छोटी वाली, तो अम्मा सुई धागा से रबड़ जोड़ती थी उस कोरोना काल में। हाँ, वो भी तो मेहनत की है। मेहनत की है अम्मा जी, साथ देती थी हमारे पूरा। बहुत बढ़िया। तो ऐसा। पे हमें आपके पूरे परिवार को सादर प्रणाम करना चाहिए कि इतना इतनी अच्छी क्या बोलना चाहिए, किस्मत की बात है कि सारे लोग साथ दे रहे हैं और सब एक साथ काम कर रहे हैं। जी बहुत ही बढ़िया आप जी सब, जी। ये बहुत अच्छी फिर बात। फिर मैं ब्लाउज ब्लाउज के साथ कोरोना काल में बना रही थी, ब्लाउज के साथ में जोड़ के, वाह। ब्लाउज के साथ में कोरोना काल में मास्क। बनाई थी ऐसी वो, मास्क। हाँ। बढ़िया। जी। तो आपके जो आसपास रहते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, या आपके बच्चे हैं, कभी जी। आपको ये नहीं बोला कि हाँ हाँ। खुद के पैसे लगा के ये सब क्यों कर रहे हो, ये इससे कुछ पैसे क्यों नहीं कमा रहे हो, कभी? हाँ, ये प्रश्न उठता है। और मैं खूब गाली खाता था। मैं शुरू शुरू में तो इन्होंने भी बर्तन बैंक के लिए मेरे को बहुत सुनाया था, खरी खोटी सुनाए थे, कहाँ कहाँ ये सबको लेके आ गए हो तुम, ऐसा करके। लेकिन इनका भी साथ अभी, अब ये बर्तन बैंक की मैनेजर है। ये खुद हाँ, ये खुद मतलब गिनती के साथ में देती हैं और गिनती के साथ में वापस लेती हैं। बढ़िया। उनका वो पैसा देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं कि उनको पैसे के बदले आप चाहे एक तो चम्मच क्यों ना हो, एक गिलास क्यों ना हो, उसके बदले हमको ये देंगे तो हमारा जो बर्तन रूपी बैंक है वो बढ़ेगा। ऐसा करते हुए 50 लोगों से आज 1000 लोगों का बढ़ गया है। बहुत अच्छा। ऐसा। अच्छा है ये, किसी न किसी रूप में लोगों को ये हाँ अगर दिखाना है कि वो शुक्रगुजार हैं, तो पैसे के बदले में चम्मच, जी। थाली, कटोरी कुछ भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है आपका। हाँ कोई बात है हाँ कि हाँ। आदमी पर्यावरण के लिए हो या प्लास्टिक के निराकरण के लिए हो, कब तक अपने खुद के पैसे खर्च करके कर सकता है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है, राइट? जी 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 जी। सो इसीलिए मतलब खरी सुनाने के लिए नहीं, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज के लिए। तो अब आप जी रायपुर, जी। तो आपको क्या रायपुर के जो नगर निगम है या जो आपको स्वच्छ एम्बेसडर बना दिया, तो उससे आपके जो भी प्रकल्प हैं उसमें कुछ सहायता मिली? कोई सहायता नहीं। सरकार बस एक नाम का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है उन्होंने। और हमें ले जा करके प्रमोट कर दिए कि ये स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं, इनको प्रेरणा लीजिए, ऐसा करके। और मैंने निगम से मांग भी की थी। मैंने उनसे मांग किया था कि जो बर्तन के लिए कम से कम मेरे को एक तो दुकान या तो ऑफिस या कार्यालय बनाने की मुझे दिया जाए, ऐसा करके। लेकिन उन्होंने आज तक कोई आगे प्रयास नहीं किया, न बोला नहीं। और चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो भाई, कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, ऐसा। मैं एक दुकान चाहता हूँ, मैं लोगों से ये अपील करता हूँ ऐसे कि कम से कम मेरा ध्यान रखते हुए, मेरे घर छोटा है, और इस घर छोटे में भी मैंने ये पूरा प्रकल्प यहीं से ही चालू किया है और यहीं कर रहा हूँ। मुझे एक जगह की आवश्यकता है, बस। बिल्कुल। मैं सोचती हूँ कि जो जैसे रायपुर से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग भी जब रायपुर से जी के साथ जुड़ के बात करेंगे, तो हम इस बात को उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अच्छे काम जी वालों को तो सपोर्ट चाहिए, लोगों का भी और जी। सरकार का भी और हाँ समाज का भी, तभी वो अच्छा जी काम
बढ़ जाएगा, है ना? सो जी जी हम कोशिश करेंगे कि हम जितने भी लोगों को जानते हैं रायपुर में, हम उनको ये बोलें। जी तो अ, जी जी। रायपुर जैसे छत्तीसगढ़ में और कहाँ कहाँ ये आप फैला पा रहे हैं? क्या आप कर दूसरी जगह भी बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं? हाँ, ये रायपुर से एक हमारे राजनांदगांव है। राजनांदगांव में और बिलासपुर में, ये दो जगह हमने अपनी शाखा खोली है। वहाँ किसी मतलब एक एनजीओ के थ्रू, वो एनजीओ हमारा जो प्रकल्प है वो चला रहे हैं, बर्तन बैंक को। ओके। और बिलासपुर में भी चल रहा है, वैसे ही दुर्ग में भी चल रहा है। हम्म। और अभनपुर में ये आसपास की जगह में तो हम पूरा ये बर्तन लेकर के जाते हैं, हमारे ही प्रेरणा स्वरूप लेते हुए। रायपुर नगर निगम रायपुर नगर निगम, मैं दोबारा बोलूंगा, रायपुर नगर निगम ने भी अपने जितने भी जोन है उसमें बर्तन बैंक खोला था हमारा देख करके। हम्म। लेकिन आज के डेट में वो बर्तन बैंक कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। आज जो हमारा बर्तन बैंक है वो अभी चल रहा है। ऐसा क्यों? वो सरकारी काम को तो जानते हैं आप, ओह, भारतीय हैं आप, जानते हैं सरकारी। और कैसा चलना चाहिए, कैसा चलाना है, वो हर कोई नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल। आई थिंक उनको आशा जी को मैनेजर रखना चाहिए, तब वो अच्छे से चला पाएंगे। जी जी जी। बस यही है कि हम तो दूसरे से वो नहीं करते हम, लेकिन हमारा जो काम है, हम जो भूतकाल में जो बीत गया उसको वर्तमान में सुधारते हुए भविष्य की चिंता कर रहे हैं। और हम वैसे ही आगे करते रहेंगे। मैं जानता हूँ कि मेरे एक अकेले से कोई पूरा भारत प्लास्टिक फ्री नहीं होने वाला है, लेकिन मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि ऐसे ही छोटे छोटे काम से ही हम सभी इससे पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। दुख जब होता है, जब मुझे बहुत सुनाते हैं कि तेरे अकेले करने से क्या जाएगा, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि अकेला चला था भैया, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। बिल्कुल। ऐसा करके मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जाऊंगा और चलता रहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही करना चाहिए, बिकॉज हम कब तक इंतजार करेंगे जी, कि कोई उठेगा, साथ देगा, कोई मदद करेगा? हम इंतजार नहीं कर सकते। सो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो हमें वो करना पड़ेगा। इस हाँ वक्त चाहूंगी कि जो भी हमारे प्रोग्राम में जिन्होंने ज्वाइन किया है, अगर आपसे वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपने को अनम्यूट करिए और आप सवाल पूछ सकते हैं बैरागी जी और आशा जी से। जी हाँ जी, अ, कौन? नमस्ते। मेरा एक सवाल था। हाँ जी जी। हाँ। जी हाँ, एक्चुअली अभी अनुजा जी ने वो थोड़ी देर पहले बात की कि अपने मतलब खुद के खर्चे से आपने अपना ये काम स्टार्ट किया, मतलब जी तो यही एक बात, मतलब अ, समझ में नहीं आती कि कैसे करना। मतलब जैसे अनुजा जी, मैंने भी आईपीसीएस से ई वेस्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया था। हाँ जी। तो जी हाँ, वहाँ पे ऐसी बात मतलब हमको सिखाई गई थी कि एंटरप्रेन्योरशिप की मतलब कोई भी आप काम करते हो तो उसको बिजनेस में कैसे बदला जाए। हम्म। तो मेरा भी वहीं पे थोड़ा अटक जाता है, क्योंकि बिजनेस में बदलने के लिए टाइम भी बहुत लगता है, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी से काम करना है हमें यहाँ पे। मतलब मेरे पास अभी, जैसे मेरे सोसाइटी में स्टॉल लगाई थी मैंने, जी तो उसमें मैंने थैलियाँ रखी थी। ऐसे जी ही मतलब जो डोनेटेड क्लोथ्स में से, कपड़ों में से थैली बना के, एक एनजीओ है यहाँ पे, उनके पास से 100 100 थैलियाँ मैंने खरीदी थी। और जी उसको प्रमोट करने के लिए मैंने वहाँ पे स्टॉल रखा था। पर जी। मुश्किल से 10 15 थैली बिकी होंगी, क्योंकि किसी हाँ। को भी 15 20 रुपए की थैली नहीं लेनी है। अगर फ्री में ही हम्म, आपको सब्जी वाला थैली दे रहा है प्लास्टिक की, तो ये थैली क्यों यूज करना। और ये भी है कि लोगों को बहाने तो बहुत होते हैं कि भूल गए, हम लाना भूल गए, तो इसलिए वहीं से ले लेते हैं। तो
मतलब मेरे पास अभी वो इतनी सारी थैलियां पड़ी है। अभी तो मैं उसको जिसको भी गिफ्ट या कुछ भी देना है तो मैं उसी में डाल के दे देती हूँ कि चलो ऐसे तो यूज करेंगे, फिर भी बहुत सारी है। और मुझे जी यही था कि हमारे यहाँ पे आज भी जैसे सब्जी मैं लेने गई थी, आपका सेशन स्टार्ट हुआ तो सब्जी लेने गई थी। तो मेरा सबसे पहला यही रहता है कि इतने सारे लोग हर एक अलग अलग सब्जी अलग अलग प्लास्टिक की थैली में लेके जाते हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा दुख होता है। तो आपका सुन के मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जाने दो, छोड़ दो पैसे, और जो थैलियां मेरे पास पड़ी है वो जाके बांट के आओ, मतलब कि वो यूज तो होगी, मतलब कि वो जी वैसे भी मेरे पास पड़ी हुई है, कोई खरीदेगा, जी। कब खत्म होगी पता नहीं। पर वही हम्म, है कि अगर मैं बांट के आऊँ तो उतनी प्लास्टिक की थैलियां तो बचेगी। मतलब जैसे आप बचेगी। बात कर रहे थे वैसे ही मेरे दिमाग में ये सब ख्याल आ रहे थे। तो जी। आपकी क्या सोच है मतलब इसके बारे में? मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हम अपने घर से पहले शुरुआत करें इसको। और हम लोग समझदार हैं, हम लोग लेके जाते हैं। हम दुकानदार से भी ये अपेक्षा न करें कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का थैला जो है वो देगा, क्योंकि वो आसानी से मिल रहा है। सरकार इतनी वो हो गई है कि उनके जो थैले, जो प्लास्टिक की झिल्लियां हैं, वो आसानी से मिल जा रहा है। और लोगों को सही है। कहते हैं हम कि वो आसानी से मिल रहा है, आप उसके ऊपर चालानी कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो हमने बोला भी, तो उनका क्या करना था कि पहले फैक्ट्रियां बंद कराएं। फिर मैंने इसको हम्म। लेकर के मैं रायपुर मंत्रालय तक, मैं सचिव तक दौड़ लगाया था, पर्यावरण सचिव जो है उनके पास गया था। तो मैंने उनसे बातचीत किया, और एक मानक के अनुसार तो आप उसको प्लास्टिक के थैले को यूज कर सकते हो। आप 90 माइक्रोन के ऊपर आप यूज करो ना भाई। हम आपको भी मना नहीं कर सकते कि सिंगल यूज प्लास्टिक एक बहुत पतली झिल्ली होती है, उसको तो बहुत ही खतरनाक है। और हम चाय पीते हैं, आप ध्यान कीजिएगा, कागज के चाय पीते हैं कप में। उस कप वो में प्लास्टिक का है। एक, हाँ, उस कप में एक ग्लिसरीन जो केमिकल लगा होता है ना। हम्म। तो 100% गर्म होने के बाद में चाय जो गर्म होता है और वो ग्लिसरीन उसमें घुलता है, और उस चाय को हम उसको पीते हैं, तो हमारे पेट में एक प्लास्टिक के कार्ड, जैसे एटीएम कार्ड के जैसा प्लास्टिक के अंदर जम जाता है, और उससे हमको कैंसर होता है, बहुत घातक बीमारी हो सकती है। तो इसको लोग नहीं समझ रहे हैं, आज नहीं समझ रहे हैं। आगे आने वाली भविष्य को हमको इसको बहुत ही समझाना है। और जो आपके पास थैले हैं ना, उस थैले को हम्म। ना, हम, आप रायपुर में रहते हैं तो हम तीनों जन मिल करके, हमारी टोली मिल करके, आपके जो दिल गवाही देगा उसको मैं करूंगा, है ना। में रहती सही हैं। है। मैं पुणे हाँ में हूँ सर जी। मैं अभी तो पुणे में हूँ, हाँ। लेकिन जी अब नहीं, हम पुणे में भी कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बोला कि लोग खरीदना नहीं चाहते, उनको फ्री की आदत पड़ गई है। और फ्री में हाँ। कि आज आपने उनको थैला दिया और कल वो वापस भूल हम्म, के आ जाएंगे, क्योंकि उससे भूल उनकी जाएंगे। जिम्मेदारी नहीं जुड़ी हुई है। उनको ये हम लगता मोबाइल हम्म। रखना नहीं भूलेंगे, है, हाँ, हम उनको। मोबाइल रखना नहीं भूलेंगे, लेकिन थैला रखना भूल जाएंगे। और बयाती जी, उन लोग ये सोचते हैं कि कल थैला दिया था दुकान वाले ने फ्री में, आज हाँ हाँ। चाहिए और कल भी हम्म, देना चाहिए, क्योंकि वो सब्जी बेच हम्म, रहा है, तो ये उसकी जी। जिम्मेदारी है कि वो थैला भी दे। जिस दिन दुकान वाले हम्म। एक, सही है। समझाएंगे कि मेरा हम्म, काम सिर्फ सब्जी हम्म, देना है, आपको अपने शर्ट के पॉकेट में हम्म, ले जाना है, पैंट के पॉकेट में ले जाना है, साड़ी के पल्लू में ले जाना है, काइनेटिक के टोकरी में ले जाना है, आपको कहाँ ले जाना है, अपने हम्म, कार की सीट में रख के ले जाना है, वो आपकी प्रॉब्लम है। दुपट्टे में बांध के ले हाँ। जाना, मेरा काम है सब्जी जी जी। बेचना, थैला लाना आपका काम है। हाँ। सब्जी वालों ने ये डायलॉग बस। चालू कर दिया ना, उस दिन सब लोग सीख। हाँ, सुधर जाएंगे। बिल्कुल, तो हमें सब्जी वालों को और फल वालों को ये सिखाना है कि तुम ऐसे बोलो भैया, क्योंकि तुम्हारे बिना तो ये हाँ, लोग सुधरने नहीं वाले। नहीं सुधरने। और जी। बिल्कुल फ्री की जो सेवा रहती है ना, हम लोग, आप 2:30 बजे तक जग के थैलियां बना रही हैं, आपकी टोली सुबेरे जाके बांट रही है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि वो आज लेंगे, कल और परसों वापस भूल जाएंगे, इस आशा से
और एक्चुअली वो उनका डिमांड और एंटाइटलमेंट होता है। अरे कल तो थी ना थैली, आज जी। कहाँ पे गए? हम्म, मतलब हर हाँ, कल तो उन्होंने दिया था। हाँ, तो यही हमको सबको हाँ, सिखाना है कि हमने आज दे दिया आपको, अभी आपके पास सालों साल रहना चाहिए, हाँ। 5 साल तक यूज करो इसको, है कि नहीं? एक 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 ने मैसेज कर रहा है कि मिल्क को हमने प्लास्टिक में लेते हैं, प्लास्टिक की झिल्ली में, तो भैया मिल्क लेने के लिए भी बर्तन है, धातु के बर्तन है, उसको भी लिया जा सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। जो हाँ, आ, वो भी प्लास्टिक रैपर में हम लेते हैं, तो वो भी एक खतरनाक रूप से हमारे घर में कीटाणु आता है उससे भी। हाँ एक एक हमारे पास में ही पड़ोस में एक किराना का दुकान है। हाँ जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस किराने दुकान में वो 10 थैला जो रखा हुआ है, अपने दुकान में 10 थैला रखा हुआ है। और वो दुकानदार जो है वो, ग्राहक आता है सामान लेने के लिए, तो वो थैला में देता है ना। और वो थैला में देता है, उसके बदले वो 10 रुपए यहाँ डिपॉजिट रखवा लेता है। बहुत और बढ़िया। वो थैला जब खाली करके ला के देगा तो वो 10 रुपए वापस करता है। बिल्कुल ये सही आइडिया है। ऐसा ही, हाँ, ऐसा ही बहुत ये। सारे लोग कर रहे हैं, और ऐसा ही सही है। जब तक हाँ। डिपॉजिट ले लो और तुम थैला हम्म, वापस लाना और अपना डिपॉजिट ले जा लेना। दस जी, रुपए 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जितना डिपॉजिट लेना है लो, लेकिन जी। लोगों को थोड़ा सा वो चुभना चाहिए कि हाँ, मेरा कुछ पैसा अटका हाँ, हुआ है, मुझे, जी, जी। मेरा हाँ, कमिटमेंट है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तो हाँ, संजीव जी का भी एक क्वेश्चन है, संजीव जी ने हाथ उठाया है, आप भी पूछ सकते जी। हैं। अनुजा जी नमस्कार। सबको बहुत बहुत नमस्कार। और बैरागी जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं चूंकि रायपुर से हैं, बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, कम से कम काफी सुना था, और आज आपके साथ मिलने का मौका मिला। जी, 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 हम सही बात मिलेंगे। है। कपड़े के का जो बताया ना, जी। देखिए हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है, मॉल में उसके 25-50 रुपए दे देते हैं, काश उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पर एक सब्जी हाँ, वाले के साथ हम बार्गेनिंग करते हैं, और हम प्लास्टिक में इसके लिए, मैं नॉर्मली हमेशा अपने घर से कपड़ा लेके जाता हूँ, कहीं से प्लास्टिक लेके नहीं आता, क्योंकि मैं 40-40 साल से सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में काम कर रहा हूँ। और जी, जो जी। आपने तो उदाहरण दिया ना, मुझे हाँ, सीएसआर प्रोजेक्ट में काफी झोले मिले लोगों को बांटने के लिए, आरईसी जी, के, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के सीएसआर में, कि सर ये झोले बांटिए, हमारा एक अभियान चल रहा है। जी। आपने जैसा प्रयोग करा ना, वैसा ही प्रयोग मैंने शंकर नगर रायपुर में किया, जहां मैं सब्जी लेता था। क्योंकि मैं तो हाँ। कपड़े का झोला ले गया, मैंने हम्म, ठेले वाले को कहा कि यार ये 10 झोले रख लो। और हाँ, कोई सब्जी लेने वाले आया, उसको प्लास्टिक में ना दे के, ये 10 रुपए का हाँ, झोला, 10 रुपए रख लेना। और उसको हाँ, हिसाब भी जब दूसरे दिन लाओगे ना, तो मैं 10 रुपए हाँ। आपका डिस्काउंट देके वापस ले लूंगा। जी, जी। सर 5 दिन बाद उसको मैंने 150 झोले दिए थे, तो 5 दिन बाद उसने कहा सर वो तो सारे झोले चले गए, तो मैं अरे। आप 10 हजार। मैंने कहा कुछ नहीं यार, तुम ये लो 10 झोले और। तो हाँ। प्रैक्टिस बढ़ाई, और बिल्कुल। निश्चित रूप जी, से जी, प्लास्टिक की बचत भी करी। और ये हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है, और निश्चित रूप से हमारा मिशन लाइफ प्रोग्राम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है। आप जैसे जी, लोगों को इसमें भागीदारी निभानी होगी, बनानी होगी, ताकि हम हमारा जी, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। बहुत बहुत जी, बधाई, कामनाएं आपको, और आपको नए नए इनोवेटिव कार्य करते रहें। अनुजा जी के जी, साथ अनुजा जी काफी लोगों को जोड़ के रखती है, मैं पिछले साल भी इनका कार्यक्रम जोड़ा था। तो जी, अनुजा, जी। इंदौर में आ गया हूँ रिटायर होने के बाद में। ओके। अच्छा। हाँ, इंदौर में भी काफी इस तरीके की एक्टिविटीज चल रही है, कभी मौका मिलेगा तो आपको उनके साथ कनेक्ट कराएंगे। जी, डेफिनेटली। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे हमारी जनक पलटा दीदी हैं, आप सुना होगा नाम आपने उनका। जी, तो वो सस्टेनेबिलिटी पे काफी अच्छा काम कर रही हैं, अगर आप देखेंगे तो उनके जी, साथ मीटिंग, ताकि लोगों को सस्टेनेबिलिटी पे वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं इंदौर में। बिल्कुल। वो हाँ भी जी। बोला, वो अपना सारी चीज बिल्कुल मतलब जीरो वेस्ट और जीरो प्लास्टिक पे काम कर रही है। मैं और जी। आपको उनका उनके नंबर साथ लूंगी connect और कराऊंगा, उनसे मैं बात। उनके साथ काफी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अभी। बिल्कुल। थैंक यू, जी, जी। धन्यवाद आप सबको, सुना ये समय दिया। नमस्कार जी। थैंक यू। आप सब लोग जो बता रहे हैं कि आप अपने अपने जगह पे कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, या कैसे करने का सोच रहे हैं, तो ये सब जो है ये हमारे पहले कदम है, फर्स्ट स्टेप है
क्योंकि हम सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। और हम सबको पता है कि बिहेवियर चेंज जो होता है, किसी की मानसिकता को बदलना, ये बहुत ही पेचीदा काम है, कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए जी सब लोगों को गुड लक, ऑल द बेस्ट। और आरव ने एक सवाल पूछा था। आरव, बहुत ही मतलब ये सवाल सबका है, लाखों करोड़ों लोगों का सवाल है कि पॉलिथीन बैग और प्लास्टिक कटलरी जो है उसको मैन्युफैक्चर करना ही अलाउड क्यों है? बिल्कुल सही बात है ना? वो मैन्युफैक्चर अलाउड है, लेकिन उसमें भी एक मानक के अनुसार उसको भी, उसके भी कैटेगरी, मतलब वो गुणवत्तापूर्ण उनके उत्पादन के लिए किया गया है। उस उत्पादन गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हो रहा है। बिल्कुल। क्या होता है कि हर कोई ऐसा है। लूप होल निकाल कर अपना अपना काम करना तो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बस वही हो जाता है कि जी जब तक बहुत ही सख्ती ना हो और दंड ना हो, तब तक कोई डरता नहीं है गलत काम जी। करने से, है ना? तो हाँ सख्ती होना चाहिए हाँ। सब नियम के पालन करवाने में। और आज आज विश्वास नहीं करेंगे, मैं खुद मतलब मेरे पिताजी की जो डेथ हुई है, जो मृत्यु हुई है, वो कैंसर से हुई है। ओ, मैं मैं उस चीज को बहुत सामने से देखा है। और वो कैसे उनका पेट में कैंसर था, तो वो कैसे, किस तरीके से हुआ वो, मैं मतलब आगे मैं ये भविष्य प्लास्टिक को ही मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन ये सच्चाई है कि ये प्लास्टिक में लोग गरम चाय लाते हैं। मैं वो ये गार्ड वॉचमैन दुकान वालों को देखती हूँ कि वो प्लास्टिक की जी पॉलिथीन चाय लाते हैं। हाँ गरम हाँ हाँ। प्लास्टिक के काले डब्बों में इधर से उधर जाता है। ये सारी चीजें बहुत ही जी नुकसान है, और लोगों को पता भी है, इतने वीडियो देखते हैं, उसके बावजूद भी वो करते जी जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जी। अ, मतलब जानबूझ करके वो काम करते हैं। हाँ, एक एक से क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आ बैल मुझे मार। अ, और कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगा तो प्लीज पूछिए। अखलाक, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मोनिका, आप कुछ पूछना चाहते हैं? या आई जस्ट वांट टू आस्क कि आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। इट्स एन इंस्पिरेशन हम सबके लिए जो ये काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ कारण की वजह से हम लोग काम नहीं कर पा रहे कि अरे भाई इतना पैसा खर्च हो जाएगा, देना है, बांटना है। तो कई कई चीज भी है कि विकल्प के हिसाब से भी वो सोसाइटी के गेट पे रख दो। जो भूल जाते हैं सब्जी अपने बैग लेके जाने के, तो वो वहां से लेके जा सकता है एंड देन वहां पे आके रिटर्न भी कर सकते हैं। सो वी कैन डू मेनी ऑप्शंस लाइक दिस, बट दिस इज रियली इंस्पायरिंग है। मुझे थोड़ा सा मतलब ये हो रहा है कि जानना, जो आप जो नारियल का वो बनाते हो, तो वो कैसे जी बनाते हो? अगर आप थोड़ा सा हमें वो मशीन आपके पास अगर है। जैसे नारियल तो बहुत है, रिसेंटली हमारे एक फ्रेंड को चेन्नई जाना था, तो वो बेचारी परेशान हो गई कि हम नारियल का इतने एक मतलब 2-3 बोरे हो गए थे उनके पास नारियल का हम्म, शेल्स का। तो हम क्या करें? सो फाइनली वी हैड गिवन दैट टू पीपल बाबा कि भाई कोई तो कोई काम हो नहीं रहा है, तो अच्छा ठीक है, पीपल बाबा की वहां पे या जो भी आपको सीड्स बनाना है, सीड से सैपलिंग्स बनाना है, उस काम के लिए कुछ कुछ हमारे फ्रेंड्स में हम लोग ले लिए थे। एंड बाकी वी हैड गिवन इट टू पीपल बाबा फॉर दिस थिंग, फॉर मेकिंग सैपलिंग्स। तो ये थोड़ा सा मुझे ये लालच भी हो गई है अभी कि थोड़ा सा आप हमें सिखा दीजिए या बता दीजिए कि कैसे आप बनाते हो ये वाली चीजें विद नारियल की, ये सो दैट वी कैन आस्क पीपल ऑल्सो। और ऐसा कुछ है क्या कि आप अगर किसी को जरूरत है दिल्ली में, तो आप वहां से कुछ भेज सकते हो, सो दैट हम फिर हम प्रमोट करना चाहते हैं ये सारे चीज। सो हम्म। इसके तो थोड़ा सा अगर आप कुछ हमें बता दी। बीच में मैंने ये दिखाया था, तो ये देखे थे ना आप लोग हाँ ने? ये हाँ जैसे हाँ वॉल लैंप है ये। जी।
ये वॉल लैंप है और टेबल लैंप है, कटोरियां हैं, गिलास है। ये सब जो है ना, वो कटर होता है, एक कटर होता है जो टाइल्स काटने की या मशीनिंग जो मशीन होती है ना, उससे हम कटिंग करके और होल करने के लिए, फिर स्टेपल होता है जो पिन करने का, ऐसा करके हम उसको जोड़ सकते हैं। उससे मैं बनाता हूँ। हालांकि टाइम लगता है, लेकिन जो कटोरियां हैं वो आसानी से बन जाती है, जिससे कि हम उसको जो प्लास्टिक के जो दोने आते हैं उसको हम चलन में आने से रोक सकते हैं उसके बदले में। ऐसा हम कर सकते हैं उसको। तो ये एक नारियल के दो कटोरे निकल सकते हैं, एक निकल सकते हैं। तो अपने घर में भी हम यूज कर सकते हैं उसको, उसको मतलब धो करके फिर यूज कर सकते हैं। ऐसा भी है तो। बिल्कुल। और बैरागी जी, ये जो आपने जो कटर और उसका एक थोड़ा सा सेटअप बनाया था, तो वो आप जी बनी बनाई मशीन खरीदी कि आपने खुद उसको जुगाड़ करके बनाया? हाँ, ये कबाड़ से जुगाड़ बना करके उसका एक सेटअप बनाया था मैंने। ओके। कटिंग के लिए एक आरी ब्लेड होती है, वो लिया था मैंने। ओके। ऐसा करके उसको बना करके मैंने उसको तैयार किया था। गुड गुड गुड। और जैसे वो जो उसके नारियल के जो छिलके होते हैं ना, उससे मैंने कोकोपीट बनाया था। हाँ जी। आज मेरे घर में जितने भी गमले हैं, जितने भी गमले हैं, सब में मैंने उस जो उसके बूच होते हैं नारियल के जो ऊपर के होते हैं, उसको हर एक गमले में मैंने रखा है। तो पानी की खपत भी उसमें कम होते हैं, वो गीला रहता है, और गीला रहने के कारण ना पानी को भी मैं बचाता हूँ उसमें। बिल्कुल, मेरे घर में भी मेरी मम्मी उसको सबसे नीचे पहले बिछाती हैं और फिर बीच में जी बिछाती हैं, तो वो पानी सोखता है। और पहले तो हमें पता है कि हम नारियल के हाँ। बूटे से ही सब लोग बर्तन मांजते थे, वही यूज होता जी जी, स्क्रबर। था। मैंने स्क्रबर भी बनाया था, स्क्रबर बर्तन मांजने का। तो राख, जो राख होती थी उसको यूज करके और नारियल के बूचे से बर्तन मांजते थे और सब चमकते रहते थे सब बर्तन पहले के। तो वो तो जी पुरानी सस्टेनेबिलिटी का फॉर्मूला था, जो लोग भूल गए हम्म। सब हरे रंग के द्रव्यों के कारण। और अब वो वापस आ रहा है। जी तो नारियल से तो बहुत हाँ, होती है। नारियल तो बहुत उपयोगी चीज है। बिल्कुल। उसको तो हम भूलना नहीं चाहिए। ऋषि मुनि लोग तो यही तो काम करते थे पहले उसमें। आपने जो मुझे हमारे जो जी, आपने जो कुछ फोटोज भेजी थी ना, मैं वो अभी शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक अगर कोई जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछिए। यस। और एक चीज, आप अगर ट्रेनिंग करवाना चाहते हो, अगर कोई ऐसा कुछ, अगर हम लोग कुछ कर सकते व्यवस्था, तो आप ट्रेनिंग दे पाएंगे, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। ऑनलाइन, हाँ। ऑफलाइन तो मुझे आना पड़ेगा, है नहीं? आप और मैं एक बहुत ही छोटे परिवार का, मध्यम वर्गीय परिवार का हूँ। मैं एक लोहे की फैक्ट्री में एक छोटा सा क्लर्क हूँ। और वो क्लर्क में काम करते हुए भी पूरा परिवार चला के और ये प्रकल्प चला करके, मैं जो अपने जेब खर्चे हैं उससे मैं ये सब काम करता हूँ। ना तो मैं कोई व्यसन नहीं है मेरा। ये बहुत ही आपने जो बात बोली है, बहुत पते की बात बोली है कि हम कैसे जी अपने, जैसे पुराने जमाने में कहते थे ना, अपनी चादर में पैर रखो, बस उतना ही करो। जी तो ये जो हम्म, ज्यादा का लालच है, उसके कारण ही हमारा टाइम भी चले जाता है और बाकी पैसे भी चले जाते हैं और कुछ भी नहीं रहता। जी लेकिन जी। यही बात है कि ऑनलाइन ऑनलाइन कर सकते हैं हम, ऑनलाइन कर सकता हूँ। हाँ जी, हम उस ओके। उसको ऑर्गेनाइज करेंगे मोनिका। आप हमें या बताओ कि अगर इतने 15 20 50 लोग जमा हो जाएंगे ना, तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। वैरागी जी, मैं वो कोऑर्डिनेट कर जी। जी जी और हम वो कर सकते हैं। ओके ओके, ग्रेट। थैंक यू जी। मोस्ट वेलकम। अभी मैं थोड़े फोटोज दिखाने की कोशिश करती हूँ। अ, क्या सबको मेरा धन्यवाद अनुजा मैम और बैरागी जी। आपने आज का एपिसोड काफी अच्छा रहा है, और
ऐसा लग रहा था इसी परिवार के सदस्यों के बीच में बैठकर, और आपके बताने का तरीका बहुत अच्छा रहा। तो अरे वाह। ऐसा लग रहा है जैसे कि पारिवारिक सदस्य हमारे पेरेंट्स समझा रहे हैं कि ऐसा है। तो हम्म, आज थोड़ा ये डिफरेंट था अनु मैम की जो पहले के जो एपिसोड है उसे आज थोड़ा मेरे को बहुत अच्छा लगा, कि बहुत ज्यादा अपनापन लग रहा था। बेरा जी जी, एक चीज और थी, आप लोग तो छत्तीसगढ़ से हैं, और बस्तर जिला जो है पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। तो जी। वहाँ के कुछ जड़ी बूटी और मेडिसिनल प्लांट्स पर आप लोग कुछ ने सोचा है कि पूरी दुनिया तक उसको उसका सही उपयोग बताया जाए? क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि छत्तीसगढ़ का जो खनिज से जो बस्तर जिला है, वो जी वहाँ के जो लोकल आदिवासी, वो बड़े मास्टर हैं वहाँ के, जड़ी जी बूटियों के बारे में जानते हैं। तो जी जी कुछ लिंक्स होंगे आपके वहाँ पर भी, तो हो सकता है आपके इस मूवमेंट में उसको भी शामिल करें। ये मेरा सुझाव था। सवाल तो कर ही नहीं सकता, आपने सब कुछ समझा दिया है और काफी मोटिवेट हुए हैं। और जैसे आपने बताया कि लोग कमेंट्स जो करते हैं वो नेगेटिव सब, अब हम जैसे लोग, जो मैं भी एम्बेसडर हूँ, तो जब भी अपन ने स्वच्छता में शुरू में काम किया था तो लोगों ने हंसे थे। आज जो हाँ हंस रहे हैं वो अपना फॉलो कर रहे हैं, और अब रिस्पेक्टली एक अपनी डिग्निटी जी मेंटेन कर रहे हैं हम लोग के साथ। जी। जी तो मैं ये कर रहा था, मैं अपने लक्ष्य से ना भटकूं, इसलिए ना जो जड़ी बूटियों वाला काम है ना, ना तो जिस रास्ता मेरे को जाना नहीं है तो उसका उस डगर को मैं क्यों पूछूं लोगों से। जी जी, ठीक है। है ना, मेरा लक्ष्य है प्लास्टिक मुक्त भारत और कैंसर मुक्त भारत, स्वच्छता स्वच्छता पे ज्यादा मेरा लक्ष्य है। स्वच्छ भारत मिशन में मैंने काम करना है, ऐसा मैंने लक्ष्य लेके चला है। मेरा परिवार भी वैसे ही लक्ष्य लेके चला है। मैं जीऊंगा तो इसके लिए, पर्यावरण के लिए। मरूंगा तो मैंने भी जो मैंने घर में बोल रखा है कि जब मैं मरूं तो मेरे जो शव है, मृत्यु संस्कार करें तो लकड़ी में ना करते हुए आप उसको इलेक्ट्रॉनिक में कीजिएगा। जी, बेहतर है जी। बहुत ही मैं मेरे संस्कार जो है, लकड़ी और छेना ये सब तो लगेगा ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसको हम कर सकते हैं उसको। मैंने घर में बोल रखा है कि मरूंगा भी तो मैं पर्यावरण के लिए ही मरूं। अभी आपको बहुत जीना है, अभी हमको जीने के बारे में बात करना है। जी जी जी। आपके स्वास्थ्य और अच्छे लंबे उम्र की हम सब कामना करते हैं, तो ऐसी बातें ना करें जी। कभी। ये जो है गले गले का, ये जो आपने दिया है ना, तो ये गले का जो नारियल के जो टुकड़े टुकड़े होते हैं ना, उसको घिस करके बनाते हैं इसको। मैं वही सबको दिखाना ज्वेलरी ज्वेलरी शायद ज्वेलरी आइटम भी होता है। जी जी चाहता हूँ। ज्वेलरी आइटम है ये और इसके नारियल के। चूड़ी भी जी जी। और इसके बैंगल भी, चूड़ी भी बने हुए हैं। हाँ जी, ये है इनकी हाँ बर्तन बैंक। हाँ, ये बर्तन बैंक है जो प्लास्टिक के बर्तनों को रोकने के लिए बनाया है मैंने उसको। और ये जो है आइसक्रीम वॉल है, हाँ, जहाँ हम प्लास्टिक के दोने में खाते हैं ना आइसक्रीम, जो फेंकते हैं तो कचरा होता है, तो ये अपन इसमें भी खा सकते हैं, शुद्ध खा सकते हैं बढ़िया से। तो ये दुकान, आइसक्रीम वॉल है। बैरागी जी, दुकान वाले जब ये आइसक्रीम के बोल्स ले रहे हैं, क्या उसको धो के वापस यूज हाँ, कर रहे हैं? कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छा साफ रहता है ये। मतलब इतनी चिकने रहते हैं कि ये बर्तन जैसे चिकने हो जाते हैं। वेरी गुड। ये देखिए आपके आप निशुल्क दे रहे हैं स्टील के बर्तन, इसके बारे में आपका ये। हाँ, ये निगम निगम ने, मतलब ये पूरा पेपर में छपा था ये। अच्छा, ये आपका टी सेट आपने बनाया है, बहुत ही सुंदर। जी, टी शर्ट है हाँ ये। बहुत अच्छा। बागेश्वर धाम को हम लोगों ने दोनों जन जा करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लोटा दिया था नारियल के, गिलास गिफ्ट और किए थे। कप और चाय पीने का कटोरी ये आपका बर्तन ये देखो हाँ जी, ये सब है। ये ये कटोरी है, पापा गुपचुप की खाने, कटोरी है। ये है पानी पूरी। और सब हाँ ऐसे पानी पूरी के लिए। हाँ। ये मैंने अपने दम पे
हाँ, मैंने छापा मार करके लोगों से 32 किलो प्लास्टिक के, सिंगल यूज प्लास्टिक को मैंने अपने दम पे मैं उनको पकड़ा था, वाह, चलन में आने से रोका। 32 किलो। बढ़िया बढ़िया। ऐसे बहुत हाँ। सारे छापे मारे इससे इस मैंने। हाँ, इससे इसके लिए ना मुझे धमकी भी मिला था ओहो। कि हम तुमको देख लेंगे, ऐसा करके। मैंने, ठीक है भाई, देख लेंगे तो देख लेना। कुछ नहीं हुआ। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ऐसे मान के चलना चाहिए। जी जी। ये भी आपका ही है? ये ये सब बर्तन बैंक में, ये सब है। परोसने के लिए? हाँ, ये मैंने 1000 लोगों की व्यवस्था की कर रखी है सब। कल दिख गया है बर्तन, नवमी के रोज, अभी तक नहीं आया है। ये ऐसा लोग ले जाते हैं, पर्यावरण बचाओ, बर्तन ले जाओ। बढ़िया। मुझे तो बर्तन वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कंगन? हाँ, ये कंगन है। हाँ। इसके अंदर ये क्या ये लगा है? जो पैरी के बीजा है, ये बीजा है, बीजा है। एक साइड में जो है ना, ये बीजे हैं, बबूल की। बबूल का बीजा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगर मान लो ये फेंकाएगा भी कहीं ना, तो ये बबूल के बीजे हैं, इसमें पेड़ पेड़ उग जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये छिलके सहित है या छिलका निकला हुआ है? हाँ। हाँ, वर्ल्ड डे। ये है, ये है आपका? ये गिलास है। इसी को दे के आए हैं, हाँ, बागेश्वर के हैं, इसी बहुत को दे बढ़िया। के आए हैं। इसके ऊपर क्या आपने पेंटिंग करी है? पेंटिंग नहीं, ये घिसते हैं इसको, एकदम मतलब बहुत रेड का पेपर होता है, उससे घिस करके मतलब एक चिकनाई युक्त, मैं नारियल का तेल लगा देता हूँ इसमें। केमिकल जगाने की अपेक्षा नारियल के तेल लगा देता हूँ। गुड गुड। अच्छा, ये भी ये है? सब बर्तन है इसमें। गुड। हाँ। और ये आशा जी? ये थैला, हाँ, ये थैला ये हम लोग। छोटी है और ये मैं हूँ, बहुत बढ़िया। ये देरानी है जी। जी अब ऐसे ही घर पड़े रहता है। अच्छा, ये तो बहुत सुंदर आपने बनाया। जी, ये सब छोटे छोटे हैं, ये सब वही टुकड़े बचते हैं, उसको घिस घिस के बना सकते हैं हम। ये हर आप कोई घर में कर सकता है। ऐसा हमारी सेवा टोली जो है, ऐसे निकल करके हम लोग जागरूक जागरूकता अभियान चलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड। धन्यवाद, ये सब आपने हमें बताया और जी शेयर किया और आपका टाइम भी दिया। अभी जी सबसे जरूरी तो ये है कि आपका काम इतने सारे लोगों के थ्रू इतने सारे शहरों तक पहुंच गया। कम से कम 10 जी अलग शहर से लोग आज जुड़े हैं। अब वो लोग अपने अपने जी जगह बताएंगे कि देखो रायपुर में कोई ऐसा कर रहे हैं। और फिर मैंने जी आपका वीडियो और न्यूज का रिपोर्ट भी डाला था। तो यही हम जी चाहते हैं कि जो वेस्ट वॉरियर्स हैं, भारत के अलग अलग कोने में काम कर रहे हैं चुपचाप, लेकिन हम वेंसडेज और वेस्ट वॉरियर्स के जरिए उन सबको लाना जी चाहते हैं और आपस में सबको एकजुट करना चाहते हैं, ताकि आपको कहीं कुछ करना है या हमें कुछ रायपुर में करना है तो हमारे पास ऑलरेडी एक टीम जैसी बनी रहेगी, है ना? तो जी 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 बहुत ही अच्छा लगा कि आपने समय दिया और आप दोनों आए। आज आप मंदिर नहीं जी। गए आपने बताया, तो टाइम निकालने के वो, हाँ, भगवान आज माफ करेंगे आज। से हम लोगों को भगवान ने वरदान आज दिया है कि हम आपके साथ टाइम बिता पाए। जी मंजरी जी, मेरे लिए भगवान आप लोग हो अभी, है ना, जो जो ऐसे काम को आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग। हम हमारा भी तो कुछ फर्ज है ना। मंजरी जी जी आप कुछ जी। क्या बोलते हैं? यस, दिल्ली सवाल पूछिए। जी नमस्ते बैरागी जी और आशा जी। जी मैं भिलाई से हूँ। मतलब भिलाई में मेरा एजुकेशन हुआ है, 92 तक मैं भिलाई में रही हूँ। तो रायपुर जी मेरा मतलब
बहुत नजदीक का रहा है ये सब। वहाँ की बातें सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है एमपी की। हाँ हाँ तो हाँ। जो कार्य है ये स्वच्छता अभियान के लिए, इसके बारे में जी। सुनकर बहुत प्रेरणा मिल रही है मुझे। काम के अच्छा। सिलसिले में यहाँ विजयवाड़ा आना पड़ा, और जी यहाँ मैं जितना इच्छा है उतना नहीं कर पा रही हूँ काम स्वच्छता के जी लिए। जी लेकिन आशा है अगर फिर से एमपी में आना हुआ, छत्तीसगढ़ में, तो जी जरूर आपको मिलूंगी, और जी कुछ अच्छा काम कर पाएंगे हम साथ में। जी जी, हम सब मिल करके काम करेंगे अपने अपने क्षेत्र में। कैसा कैसा हम लोग कर सकते हैं, आने वाले समय में हम कैसा इस समाज को लड़ते हुए, हम मैं तो लड़ना ही समझता हूँ कि पर्यावरण बचाना है मतलब लड़ना है, मैं ये सोचता हूँ। तो हम लड़ करके उसको, हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बिल्कुल। मैं एक्चुअली जब जरूर। अ, मैं छोटी बच्ची थी तब मैं दुर्ग में रहती थी। मेरे मम्मी पापा दुर्ग में जी। काम, तो इसलिए रायपुर, अरे वाह। दुर्ग, राजनांदगांव ये सब जगह मुझे बहुत अच्छे से पता है और सुन के बहुत। हाँ, लगा हुआ है। यस। लेकिन मैं हाँ। सालों से उस एरिया में वापस कभी गई नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि आना चाहिए मुझे आपको मिलने के लिए। हाँ, हम जी सब साथ में मैं जाएंगे अनुजा जी। बिल्कुल। तो जी जी जी। एक सवाल आया। अभी। हाँ हाँ, बोलिए, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। मैं अब मेरी बेटी भी अब मेरे साथ में रहती थी, लेकिन अब उसका ब्याह कर दिया मैंने, तो बेंगलोर में है वो, अभी बेंगलोर में। जन्मदिन आज। हाँ, आज उसका जन्मदिन है आज। बहुत उनको भी लिंक भेजा था कि जुड़ जाना करके, लेकिन वो चलो कहीं गई होगी। और कल ही उनको तबीयत खराब हुआ था, वो डिस्चार्ज हुई हैं, आज वो घर में है अभी। तो लड़के लोग भी हैं तो हाँ आज घर पे है सब। जी, क्या सवाल था आप बोलिए जी। तो जयमाया एंटरप्राइज करके एक दिल्ली के पास वो बर्तन बैंक चलाते हैं, और वो पूछ रहे हैं जी नारियल की कटोरी और ग्लास वो खरीदना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही जी अनम्यूट सवाल पूछ लें, बैरागी जी से। आप पूछ सकते हैं। जी। एक सेकंड, मैं उनको बोल रही हूँ कि वो अनम्यूट करके पूछें। आप खुद पूछ सकते हैं क्या? अ, गाइडलाइन या तो आप बताइए, नहीं हो पा रहा कह रहे हैं कि कैसे वो खरीद सकते हैं, आप उनको जैसे मान लो क्वांटिटी एकदम ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो उसको बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप बताएं ऐसा। ज्यादा हाँ क्वांटिटी यानी क्या, 100, 500, 1000, क्या क्वांटिटी? हाँ, वही 50 100 100 के मान ले जाए 100। अब अच्छा। 1000 के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे को ड्यूटी फैक्ट्री ड्यूटी फैक्ट्री लगानी होगी। ड्यूटी छोड़नी पड़ेगी। तो वैसे स्टार्टअप के लिए ये बहुत अच्छा चीज बिल्कुल, है बिल्कुल। ना। तो मैं हाँ, बोल रही हूँ स्टार्टअप करना चाहें तो इसके इसमें ना बहुत स्कोप है अच्छा, हाँ कि जी, हम जो साउथ में होता है वो हम छत्तीसगढ़ में बना करके उत्तर भारत में भी सप्लाई कर सकते हैं हम। बिल्कुल। अब मेरा वही होगा। मैंने अभी तक कोई स्टार्टअप नहीं करा है, अभी मेरा स्टार्टअप यही होगा। हाँ। बिल्कुल, मैं साथ दूंगा आपको। फिर डेफिनेटली। सो उनको 500 हाँ हाँ। कटोरी और 200 ग्लास चाहिए। 200 गिलास, और उसके 5, लिए नारियल लंबी वाली। गिलास के जैसे नारियल चाहिए फिर उसके लिए। अच्छा ठीक है, तो उनको हम बता हम्म, देंगे कि अभी आपको कटोरी मिलेगी, ग्लास नहीं मिलेगा। हाँ, कटोरी कटोरी तो आसानी से बन सकता है। और गिलास के लिए ऐसे लंबाई चाहिए, हाँ, और नारियल लंबाई लंबी होनी चाहिए। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर स्टील के ग्लास हैं जब बर्तन बैंक में, तो हमको नारियल के ग्लास क्यों चाहिए? नारियल की कटोरी तो ठीक है। क्या। हाँ हाँ, वो हम एक प्रकार से उसको कुछ जगह 2 3 बार के लिए यूज कर सकते हैं, 2 3 बार 4 बार ऐसा यूज कर सकते हैं। हाँ और रेगुलर यूज करने के लिए तो धातु के बर्तन ठीक है, कांच के हो गए, स्टील के हो गए, बिल्कुल। ये, ये कर सकते हैं हम उसको।
मैं उनको आपके साथ जोड़ूंगी, सो डोंट वरी। अब हम लोग जी को उस तरीके से हर चीज को सेवा और मुफ्त नहीं करना होगा, उससे उसको आप अपना जी बिजनेस ही बनाएंगे। तो आप अभी फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत जल्दी आपकी खुद की जी फैक्ट्री हो जाएगी। और मैनेजर भगवान। मैनेजर तो आशा जी ही रहेंगी, वो ही अच्छे से चलाएंगे। हाँ और बस मैं, मेरा भारत स्वच्छ रहे, बस मैं सोचता हूँ। हम इतने सारे लोग हैं जिनका वही सोचना है कि हम स्वच्छ भारत के लिए काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली होगा। जी आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, लेकिन होगा जरूर। जी 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 अब सब लोगों ने सवाल पूछ लिए हैं। हम जी आपको ऑलरेडी 15 मिनट एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे रुका के रखा जी है। जी अ, हाँ हाँ तो धन्यवाद। और हरेंद्र, जी। आप सवाल पूछना चाहते हैं? हरेंद्र, किनको कहा, मुझे बोल रहे हैं क्या? नहीं, हरेंद्र जो है वो भी रांची और उस साइड में है, तो अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी बट बाकी सबके सवाल जो मुझे आएंगे मैं आपको मैसेज करके भेज दूंगी। आप जी जी जी। हमारे साथ जुड़े उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा बात करके और सुन के आपकी कहानी, और आशा मेरा सौभाग्य। आपसे बात करके हमें अच्छा लगा जी। हाँ जी, कि कम से कम हमारा लोगों, सौभाग्य है जो आपसे बात हुई, हाँ, आपके दर्शन हुई। और हमारा जो बात है वो कम से कम आपके माध्यम से लोगों के पास पहुंचा। वही चाहते हैं हम कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, ताकि कोई भी ये समझ पाए जी कि इतना मुश्किल नहीं है। हम सोचने में ही हम्म वक्त लगा देते हैं कि वो एक्शन जी नहीं। तो हमें अपने दिमाग से बाहर निकल के कुछ ना कुछ एक कदम ले लेना है, बस। फिर दूसरा कदम, तीसरा कदम, निर्णय लेना पड़ेगा, निर्णय। निर्णय। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। निर्णय, और जैसे मैंने लिया। बिल्कुल, और सबको आशा जी जैसी एक पार्टनर मिलना चाहिए, वाइफ, मम्मी, किसी भी रूप में, ताकि आप लोग हाँ काम अच्छे से वो आगे बढ़ाएं। तो आप दोनों को जी बहुत जी बहुत आपका शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत गुड लक कि आप लोग इसको और बढ़ा सके काम को। और अब तो जी। फैक्ट्री खुलनी है जल्दी से, तो ऑल द बेस्ट। धन्यवाद जी, धन्यवाद। शुभ रात्रि। ठीक, आपका धन्यवाद ज्वाइन करने राम राम, शुभ रात्रि के लिए। जी। बाय। बाय बाय। थैंक यू।